हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग। टीवाई बीकॉम का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पर हम लोग ये वीडियो नंबर 4 है। मतलब इसमें जितने भी टाइप्स है हम लोग ने सबके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि एग्जाम में आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए तो आप लोगों को चारों के एटलीस्ट एक एक दो सम तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर आपको आउटपुट क्या करना है, सेल करना है। स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां पर आप लोग देख सकते हो आउटपुट सेल भी हो रहा है और ट्रांसफर भी हो रहा है आगे वाले प्रोसेस में। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने हमारा वीडियो नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा तो जरूर देखना। हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो ये सम आपको फिर से समझ में आने वाला नहीं। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, अदरवाइज ये वीडियो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है केटी लिमिटेड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। सभी को दिख रहा होगा। अब जो भी स्टूडेंट्स को ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना है वो स्टूडेंट्स नोट डाउन भी कर सकता है। यहाँ पर दिया रॉ मटेरियल ए का दिया, बी का दिया, सी का दिया। ये यूनिट्स दिए हुए स्टूडेंट्स, अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसका रेट दे दिया आप लोगों को, डायरेक्ट वेजेस दे दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिया, नॉर्मल लॉस दे दिया। सर ये वेस्टेज क्या आ गया? जैसा आपका नॉर्मल लॉस होता है वैसे तुम्हारा वेस्टेज भी है स्टूडेंट्स, तो डोंट बी कंफ्यूज। और यहाँ पर आपको स्क्रैप वैल्यू वेस्टेज का दिया हुआ है, तो नॉर्मल लॉस का नहीं दिया तो उसको हेजिडिस लिखेंगे। कैसे करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। आउटपुट ट्रांसफर करना है सब्सिक्वेंट प्रोसेस। सब्सिक्वेंट मतलब इसके बाद वाला प्रोसेस। जैसे अगर हमारा 3 प्रोसेस है, ए का आउटपुट कहा जाएगा बी, और बी का कहा जाएगा सी, और सी का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो पूरा सोल्ड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट ए बी सी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। चलो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 से स्टार्ट करते हैं, ए से, जहां पर रॉ मटेरियल दे दिया है 2 रॉ मटेरियल। यूनिट कितना दिया स्टूडेंट्स, 12,000 दिया है, और रेट कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम लोग जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो फटाफट करते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यू विल गेट 60,000 स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा, 60। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया, फटाफट लिखते हैं। 2 डायरेक्ट वेजेस स्टूडेंट्स कितना दिया, डायरेक्ट वेजेस अगर ध्यान देंगे तो 34,000, ठीक है। डन एवरीवन, हाँ सर डन। उसके बाद में क्या दिया है, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, कितना दिया है, 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, ये आपको दिया है 16,160, ठीक है। अगर हम चाहे तो तीनों का सबसे पहले लिख के, अगर आपको लिख कर लेना तो लिख सकते हैं, या 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दिया नॉर्मल लॉस, तो बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला, नॉर्मल लॉस अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 4%, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4% बाय वेस्टेज कितना दिया स्टूडेंट्स, अगर ध्यान देंगे तो तुम लोग वेस्टेज दिया 6%, कितना दिया स्टूडेंट्स, 6%। ये किसके ऊपर निकालेंगे, 12,000 के ऊपर। सो 12,000 इनटू पहला करेंगे हम लोग 4%, सो यू विल गेट 480, और 12,000 इनटू 6%, सो यू विल गेट 720। अगर रेट पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, स्क्रैप वैल्यू हम लोग हमेशा नॉर्मल वैल्यू पे लेते थे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है वेस्टेज। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्या दिखा हुआ है, वेस्टेज, तो वेस्टेज का ही हम लोग क्या लेंगे, रेट लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना उसके हिसाब से आपको करना है, कुछ भी अपना मन का ऐड करने की जरूरत नहीं है। डन स्टूडेंट्स। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 720 इंटू 3, यू विल गेट 2160, ठीक है। अब हम लोग को बोला है आउटपुट को ट्रांसफर करने के लिए, जब भी अगर आपको सेल्स का आ गया ना तो आप लोग ऑन द स्पॉट मत करो, पहले इसको यहीं पर टैली करके ले लो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पूरा अमाउंट प्लस कर लो, फटाफट करेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी। 60,000 प्लस 34,000 प्लस 16,160, सो यू विल गेट 1,10,160। अमाउंट ज्यादा इधर ही आने लगा, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स। तो इसको दोनों तरफ लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं 10,160, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही कुछ है नहीं तो डायरेक्ट माइनस करो, 2160, सो यू विल गेट 1,08,000। कितना मिला, 1,08,000। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटपुट कैरीड डाउन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय आउटपुट कैरीड डाउन। क्या लिखना है, मतलब यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
ये हमारा क्या होगा, प्रोसेस 1 का इतना आउटपुट बचा है, कितना बचा है 10,880, 1,08,000। अब यहाँ पे आ जाएंगे, वही प्रोसेस वही चल रहा है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस। टू आउटपुट ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास में, अच्छा ये पूरा डाल दो। रेट अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। रेट कैसा फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी का भी 12,000 क्वांटिटी ज़्यादा है, लिखो यहाँ पे भी 12,000, यहाँ भी लिखो स्टूडेंट्स 12,000 माइनस 12,000 माइनस 720 माइनस 480, सो यू विल गेट 10,800। तो मतलब 10,000, इसको डिवाइड कर लो फटाफट, 10,800 डिवाइड बाई 10,800, सो यू विल गेट। रेट आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, यहाँ पे नया तरीका नहीं है, जो अमाउंट मिला है डायरेक्टली इसको क्या करिए, ये 1,08,000 को डिवाइड करके 10,800, तो यू विल गेट 10 रुपीज़। तो रेट की जगह 10 लिखो, यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट में 1,000 और यहाँ पे 1,08,000। अब यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, आउटपुट ट्रांसफर टू सेकेंड, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में कितना मुझे देना है 70 देना है, और सेल कितना करना है मुझे 30%, जिसका रेट आपको सेलिंग का रेट कितना दिया 12। तो फटाफट मैं पहले सेलिंग का कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखूंगा बाय सेल्स कितना है 30% है, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू बी प्रोसेस कितना 70%, किसका निकालेंगे, इसी का निकालेंगे। और 30% जो सेल्स है उसका ऑलरेडी क्वेश्चन में 12 रुपीज़ दिया, जरा ध्यान दोगे, किसका रेट दिया है 12 रुपीज़, ठीक है। और पहले इसका निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना है 10,800 इंटू 70% पहले निकालेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 7,560 अगेन 1080 इंटू 30%, सो यू विल गेट 3,240। समझ में आ गया, जिसका रेट ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में मेंशन था, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, सो यू विल गेट 3,880। और यहाँ पर रेट क्या लोगे, ये वाला रेट लोगे, कहाँ पर आउटपुट ट्रांसफर में कौन सा रेट लोगे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग ने अभी फाइंड आउट किए थे। चलो फटाफट 7,560 इंटू 10, सो यू विल गेट 75,600। अगर अब आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, रेट आपका 10 था और आपने कितने में इसको सेल की 12 में, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होगा। चलो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर प्लस करें तो तुम्हारा सेम अमाउंट आएगा 10,800। रेट को तो हम लोग कुछ करते नहीं, अब यहाँ पे पूरा प्लस करो, प्लस 3,88,880, ओके, सो यू विल गेट 1,14,480। स्टूडेंट्स अमाउंट यहीं पर ज़्यादा आ रहा है, और ये 1,08,000, तो यहाँ पर जो ज़्यादा आ रहा है मतलब प्रॉफिट होगा तुमको 1,14,480 से माइनस कर दो ये 1080, यू विल गेट 6,480। ये हम लोग इसको बोलेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिखिए आपको क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया है ये प्रॉफिट। तो ये था आप लोग का प्रोसेस ए अकाउंट। अब हम लोग फटाफट बी बनाएंगे, टू आउटपुट फ्रॉम, कहां से मिलेगा आउटपुट, ए से, ए प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। कितना यूनिट मिल रहा है 7,560, 10 रेट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,5,600, ठीक है। 2, अब आ जाओ फिर से अगेन अपने क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर कितना दिया देखो 244, तो 2 मटेरियल कितना दिया है, आप लोग को क्वांटिटी देख लो, यूनिट कितना दिया है 2,440 और रेट 5 दिया है, 2,440 और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2,440 इंटू 5, सो यू विल गेट 1,1, ठीक है, ये हो गया। चलो अब क्या बचा है तुम्हारा, डायरेक्ट वेजेस लिख देते हैं, फिर एक साथ में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, कितना दिया हुआ जरा चेक करो। डायरेक्ट वेजेस दिया 24,000 और ये दिया 16,200, 24,000 16,200 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मल लॉस और वेस्टेज बाय नॉर्मल लॉस बाय वेस्टेज। चलो ठीक है, फटाफट देखते
कितना परसेंट दिया है, 5% दिया है। अब 5% स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, ये जितने भी यूनिट है आप लोग को प्लस करना है। पहले ये दोनों यूनिट को प्लस करेंगे, 7560 इंटू प्लस, सॉरी ये दोनों को पहले प्लस करो इंटू, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 10,000 इंटू 5% निकालो स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको 500 आएगा यूनिट, देखिए दोनों 5% स्टूडेंट्स कितना है, जिसमें से आप लोगों को वेस्टेज का यहाँ पे रेट दे दिया, देखो दिखा है इसका वैल्यू, वेस्टेज का रेट कितना दिया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, चलो मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 2000। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेल्स वाला है तो डायरेक्टली हम लोग अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, पहले पूरा टैली कर देंगे स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा 10,000, यहाँ भी लिखेंगे 10,000, चलो माइनस करने में कितना मिलेगा आप लोगों को, बाय आउटपुट कैरी डाउन, आउटपुट मतलब इतना मुझे आगे भेजना है, कितना है 10,000, उसमें से माइनस करें तो यू विल गेट 19,000। ठीक है, चलो यहाँ पे भी कर लो, फटाफट ये अमाउंट पूरा प्लस करेंगे, 75,600 प्लस 12,200, 2,200 प्लस 24,000 प्लस 16,200, तो आपको अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट्स 1,28,000। कितना मिलेगा, 1,28,000। उसमें से माइनस क्या करना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ ये वाला अमाउंट माइनस करना है, ये 2,000 ही ना ऊपर, तो खाली ये वाला माइनस करो, माइनस 2,000, सो यू विल गेट 1,26,000। डिवाइड कर लो फटाफट इससे 19,000 से, सो आपको रेट मिलेगा 6.63। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 19,000 नहीं बचेगा, तो ये 10 है, 10,000 में से 1,000 के तो 9,000 बचेगा स्टूडेंट्स। तो रेट अभी हम लोग प्रॉपरली निकाल लेते हैं, 1,26,000 डिवाइड बाय 9,000, सो यू विल गेट 14। रेट कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, 14। कितना मिलेगा, 14। अगेन इसको क्या करेंगे, उसी के जस्ट नीचे 2 बैलेंस या तो 2 आउटपुट ब्रॉड डाउन, कितना है वो 9,000 है, 14 के हिसाब से 1,26,000 हो गया, बाय आउटपुट 2 कौन से प्रोसेस में डालेंगे अभी हम लोग, प्रोसेस सी। ठीक है, बाय सेल्स। चलो कितना बोल रहा है सेल्स करने के लिए, फटाफट देखो 60% नेक्स्ट प्रोसेस है और ये 40% है, जिसका रेट कितना दिया 16 दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 40%, जिसका रेट 16 है, यहाँ का रेट कितना है तुम्हारा 14 है। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग ध्यान देंगे 14 का था, लेकिन मैंने बेचा कितने में 16 में, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट ही होगा स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, 9,000 इंटू यहाँ पे कितना 40% इंटू 40%, सो यू विल गेट 3,600, 9,000 इंटू 60%, सो यू विल गेट 5,400। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 75,600, 3,600 इंटू 16, सो यू विल गेट 7,600। ये आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, अमाउंट मिलेगा। अब आपको टैली करना है, ये दोनों को प्लस कर लो फटाफट। देखो यहाँ पर तो आपको 10,000 ही मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी 9,000 ही मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, लेकिन ये अमाउंट पर प्लस करो 57,000 प्लस 75,600, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा आ रहा है 1,33,200 और ये कितना है 26। तो पहले जो ज़्यादा आ रहा है दोनों तरफ लिखो 1,33,200, यहाँ भी लिखेंगे और माइनस कर दो उसमें से 1,26,000, सो यू विल गेट 7,200। इसको हम लोग बोलेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट हुआ। तुमको क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हुआ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रोसेस बी। अब हम लोग प्रोसेस सी में जाते, तो यहाँ का जो आउटपुट है इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, टू आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 5,400, और रेट कितना इतना, और हैज इट इज लिखना है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चलो अब देख लो थर्ड में कितना दिया है, 2 मेटल कितना दिया स्टूडेंट्स 2,600, और यहाँ पर है रेट तुम्हारा 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 2600 इंटू 5, यू विल गेट 13,000। आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 13,000। 2 डायरेक्ट वेजेस,
टू डायरेक्ट वेजेस के बाद में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है आपका 15,000 और 9,000, यहाँ लिखेंगे 15,000 और यहाँ लिखेंगे 9,600, ठीक है, हैज इट इज। अगेन नॉर्मल लॉस कितना दिया तुम्हारा स्टूडेंट्स 3% 4%, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय नॉर्मल लॉस 3% बाय वेस्टेज 4%। जरा ध्यान से देखना, बरोबर चेक करने का, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 और 4% रेट कितना दिया है, यहाँ पर दिया 5, तो पहले 5 लिख देते हैं। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज किसके ऊपर निकालेंगे, ये दोनों को प्लस करो स्टूडेंट्स। 5,400 प्लस 2,600 आपको मिलेगा 8,000। 8,000 दोनों को प्लस करने पे 8,000 मिल रहा है स्टूडेंट्स, उसका 3%, सो यू विल गेट 240। 8,000 इंटू 4%, सो यू विल गेट 320 स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दो। पूरा कैलकुलेटर का कमाल है स्टूडेंट्स। डन हो गया। चलो सबसे ज़्यादा किधर आ रहा है सब लिख दो। यहाँ पर 8,000 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 8,000 आएगा। चलो ये पहला माइनस करके लो, 320 प्लस 240, ये दोनों को प्लस करने पे 560 आ रहा है, जो माइनस करना है मुझे 8,000 से। यू विल गेट 7,450। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय आउटपुट कैरी डाउन, मतलब मेरे पास में इतना बचा है। चलो ये पूरा प्लस करेंगे अमाउंट 75,600 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 9,600, you will get 1,13,200। 1,13,200 में से ये माइनस कर दो 1,600, सो यू विल गेट 1,16,600। 1,16,600, ठीक है, ये लिख दिए। अभी आउटपुट था, इसको क्या करेंगे वही प्रोसेस में, टू आउटपुट ब्रॉड डाउन, मतलब मेरे पास में इतना बचा है, कितना 7,400 440। और अच्छा रेट फाइंड करना बाकी है, अभी हम लोग को रेट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। ये रेट कैसा फाइंड करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूँ, फटाफट बताओ रेट कैसा फाइंड करेंगे। ये जो अमाउंट आया स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 7,440, सो यू विल गेट 15 रेट मिलेगा स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा 15। चलो यहाँ भी लिख देते हैं 15 116,000, ठीक है, 111,600 अगेन बाय। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दोगे ना स्टूडेंट्स, तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ जाएगा नहीं, पूरा सेल हो रहा है, 100% सेल हो रहा है 17 में। चलो यहाँ लिख देते 17 में पूरा सेल कर दो इसको बाय सेल्स अकाउंट, ठीक है, फटाफट मल्टीप्लाई करो 7,440 इंटू 17, सो यू विल गेट 1,26,480। कुछ है ही नहीं, पूरा टैली कर दो फटाफट। 1,02,000, ये तो अमाउंट, ये क्वांटिटी तो तुम्हारा सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ भी लिखो 1,26,480 माइनस 11,600, सो यू विल गेट 14,880। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे फटाफट बताओ। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेगा आपको, क्या हो गया यहाँ पर भी स्टूडेंट्स प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया है, तो ये स्टूडेंट्स एकदम इजी सम है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो 1 से 2 सम की, तो डेफिनेटली इजीली आप लोग को एग्जाम में 4 ही वेराइटीज है, इससे ज़्यादा कुछ भी वेराइटीज नहीं। पहला है तुम्हारा नॉर्मल वाला, उसके बाद में वेयर हाउस को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद में स्टॉक, ये है थर्ड। इससे ज़्यादा हार्ड आपको एग्जाम में आएगा नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे सभी स्टूडेंट्स से कि आप हमारे जितने भी 4 से 5 जो वीडियो हम लोग ने अपलोड किए ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।